हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो में सबसे पहला जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो तो अगर आपके पास गर्ल्स है ना घर पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। समर में जब हम बच्चों को इस तरह के फ्रॉक्स पहनाते हैं ना, जब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो स्ट्रिप्स है ना अक्सर बड़ी होती है। खास तौर पे स्लिम ट्रिम जो गर्ल्स होती है ना उनकी, तो हम तो अक्सर कट कर लेते हैं या टांके लगा के उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप आमने सामने टांके लगा लीजिए और बस इस तरह से खींच लीजिएगा। तो जो ये स्ट्रिप है ना, छोटी हो जाएगी और जितनी आपको छोटी करनी उतनी आप इसको कम कर सकते हैं। तो दोनों साइड से बराबर करते हुए यहाँ पर आप देखें तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और इसको कट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो सर्दियाँ बिल्कुल स्टार्ट हैं और यहाँ पर आप देखें, जब हम ब्लैंकेट्स या रज़ाई के ऊपर कोई कवर लगाते हैं ना, तो इस तरह से कवर है ना अक्सर अलग हो जाता है, ओढ़ने में दिक्कत भी होती है और इरिटेट भी करता है। तो आज दो आइडिया शेयर करने वाली हूँ, इसको किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको क्लिप्स भी मिल जाएंगी या तो यहाँ पर आप सुई के टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन टांका लगाने में ना कभी कभी हम सुस्ती कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से रज़ाई या ब्लैंकेट का कवर हम बनाने जाएंगे। बहुत ही आसान सा आइडिया है कि इस तरह से आपको किसी भी रज़ाई का कवर बनाना है या ब्लैंकेट का कवर बनाना है, तो कपड़ा आप कॉटन यूज़ कीजिएगा और कलर भी वाइट ही अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बस आपके साथ आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि तभी मैंने ब्लैंकेट भी छोटा लिया है और कवर भी दूसरे कपड़े का मैं लगाने जा रही हूँ। तो कपड़े को फोल्ड करके और इस तरह से रज़ाई या ब्लैंकेट के ऊपर रख देना है और उसके बाद इसको कट कर देना है। बस 1 इंच के जितना आप एक्स्ट्रा रखिएगा, ज़्यादा ना रखिएगा। और एक साइड इसकी खुली हम रखेंगे, तो 3 साइड हम सिलाई लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, इसकी और एक साइड ऑलरेडी कवर्ड है, तो बस मुझे 2 साइड्स के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो जो हिस्सा हम ओपन रखेंगे ना, वहाँ पर सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये जो मैंने रखा था ना कपड़ा, इसकी तीनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा के इसको एक कवर की शेप दे दी है। अब इसको बंद करने के लिए अगर आप चाहें ना, तो इस तरह के ये बटन्स लगा सकते हैं। ये मशीन आपको दराज पे मिल जाएगी और रज़ाई के कवर के ऊपर बहुत आसानी से बटन्स भी लग जाएंगे। तो इस तरह से बटन्स ये वाले लगा सकते हैं, या आप डोरी लगा सकते हैं, या टिच बटन जो होती है ना, वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बस आइडिया देना था। तो इस तरह से ये मैंने ब्लैंकेट का कवर बनाया है। तो अब इसको इसके अंदर हिलने जुलने से बचाने के लिए नंबर 1 जो आइडिया है ना, वो ये है कि आपको कोई भी डोरी ले लेनी है। मेरे पास ये वाली डोरी है, तो इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर दूंगी। हर कॉर्नर के लिए आपको 2 पीसेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 2 कॉर्नर्स है ना, उसके ही बनाए हैं। तो देखें, इस तरह से इसके पीसेस को कट कर दिए हैं और उसके बाद एक पीस को हम लगाएंगे इस कॉर्नर में ब्लैंकेट के ऊपर, और दूसरा जो पीस है ना, वो हम कवर का जो कॉर्नर है ना उसके ऊपर लगाने जा रहे हैं। कपड़े को फोल्ड करके और उसके बाद भी आप ये डोरियां रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर आपके पास रिबन पड़ी है ना, तो इसके साथ भी आप बना सकते हैं। बस आपको सुई के साथ यहाँ पर कुछ टांके लगाने हैं। ये टांके भी आप मशीन के साथ लगा सकते हैं। तो बस मैंने इसकी दोनों तरफ पे इस तरह से ये लगा के और बस यहाँ पर हम नोट लगा देंगे और बस ये बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉर्नर्स को सेट किया है। अगर आप चारों को सेट करना चाहें ना, तो कर सकते हैं। जो खुली साइड है ना, उनके कॉर्नर्स के ऊपर भी इनको लगाया जा सकता है। और उसके बाद बस आप इसको सीधा कीजिए और इसको इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर्स हो गए हैं सेटअप। चारों साइड्स पे अगर आपको डोरियां लगानी है ना, तो जहां पर मेरे हाथ है ना, उसी कॉर्नर के ऊपर सेम तरह से आप लगा के और उसके बाद बांध लीजिए। और बस इस तरह से आप इसको सीधा करते जाएंगे ना, तो ये कवर बहुत आसानी से लग जाएगा। क्योंकि अक्सर हमें कवर नहीं लगाना आता और इसके ऊपर कवर लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रज़ाई होती है ना, एक तो भारी भी होती है, लंबी भी होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल कुछ मिनटों में ही ये कवर लगा देंगे। बस कॉर्नर को आप सेट कर लीजिए और बस ये लग चुका, और बटन आगे से आप बंद कर लीजिए।
एक तरीके में तो मैंने डोरी लगाई है कॉर्नर्स के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जुलेगा, चाहे जिस तरह से आप इस रज़ाई को यूज़ करें। अब जो दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो तो थोड़ा सा फैंसी है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के कोई भी बटन्स ले सकते हैं। मेरे पास ये वाले बटन्स हैं, तो धागा जो आप यूज़ करेंगे ना, थोड़ा सा मोटा यूज़ करना और इस तरह से इसमें गुजार के, और यहाँ पर एक टूल बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए और लास्ट में एक नोट लगा के, और कुछ इस तरह से ये बटन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो टूल है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चारों बटन्स मैंने इस तरह से कर दिए हैं रेडी। अब इनको लगाना उतना ही आसान है। आपको एक चाहिए होगी बड़ी सी नीडल, और उसके अंदर इस धागे को डबल में ही गुजार के, और बस इस तरह से आप इसको एक टांका लगा के वापस से ऊपर से गुजार के, और धागे को कुछ इस तरह से इस बटन के ऊपर ही कर लीजिए फिक्स। और बस ये टूल बन चुका है। और अब भी ये जो लुक आएगा ना, एक तो अच्छा भी आएगा और रज़ाई भी आपकी सेट हो जाएगी। जब भी आपको वॉश करना हो इस तरह से निकाल सकते हैं बहुत ही आराम के साथ, और दोबारा आप इसको लगा भी सकते हैं। आजकल तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, यूज़ भी बहुत ज़्यादा ये रज़ाइयाँ होती है ना, तो इसको वॉश करने के लिए भी आसानी हो गई है। तो अब ये जो मशीन है ना, देखें इस तरह से जब हम इसको चलाते हैं ना, तो बार बार ये जो धागा है ना इधर फंस जाता है जब इसको ज़्यादा हम स्पीड देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह का कोई भी कागज़ ले सकते हैं या चिप्स बुकरम का पीस लेकर कट करके और लगा दीजिए। फ्रंट वाली जो ये स्टिक है ना, इसके ऊपर ही मैंने लगाया है। और इस तरह से आप जब मशीन को चलाएंगे ना, धागा भी स्मूथली चलेगा और उलझेगा भी बिल्कुल नहीं। अब ये जो चार्जर्स होती है ना, उनके इस तरह से वायर्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं, जिस तरह से मेरी ये चार्जर हो गई है। और बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये जो आइडिया है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा है। तो देखें इस तरह से हमारे पास अक्सर इस छोटी छोटी सी ये रबर्स पड़ी रहती हैं, तो आप ना इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर वाइट और जो ब्लैक है ना, उसका रखा है कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो आपको इस तरह से ये लगा देनी है, और उसके बाद लास्ट में जाकर इसको एक दूसरे के अंदर ही इस तरह से फिक्स करते जाना है। और जो लास्ट का बचेगा ना, उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर से गुजार देना है। तो देखें एक डिज़ाइन भी बन गया, और आपकी चार्जर है ना, वो भी एक लुक वाइज भी अच्छी लगेगी, और आइडेंटिफाई करने में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। तो नेल पॉलिश लगाना तो हम सबको पसंद होता है, और जब नेल पॉलिश हम यूज़ करते हैं ना, तो देखें इस तरह से हम लेते हैं ना, ख़ास तौर पे जब ये ख़त्म होने को आती है, तो बार बार इस तरह से हम करते रहते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आपको क्या करना है, कोई भी कैचर लेकर इस तरह से जब आप इसको रखेंगे ना, तो एक जगह पे रखी रहेगी, आप आराम से नेल पॉलिश लगा भी सकते हैं और ये गिरेगी भी नहीं। जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, तो उनका तो ये रेगुलर काम होता है, ख़ास तौर पे गर्ल्स होती हैं तो नेल पॉलिश लगाती भी हैं और दीवारों को भी ख़राब करती हैं। तो आज जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आपको क्या करना है कि परफ्यूम लेकर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, इसके ऊपर स्प्रे करके और टिश्यू के साथ या कॉटन के साथ जब आप रब करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। मैंने नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा लगा दी थी, पहले तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये रिमूव होगा या नहीं होगा, लेकिन बाद में मैंने इसको भी बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर लिया था, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी आपकी वॉल्स। तो होममेड चीज़ जो भी होती है ना, एक तो हेल्दी भी होती है, और उसके साथ साथ हमें एक सेटिस्फिकेशन भी होती है कि हमने अपने घर पे एक साफ़ सुथरी सी चीज़ रेडी की है। तो पनीर मैं हमेशा अपने घर पे बनाती हूँ, तो ये मोल्ड है ना, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये नहीं है ना, तो भी आप पनीर बना सकते हैं। दूध ले लेती हूँ तकरीबन 2 किलो के जितना, और उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के, जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है ना, और दूध जब फट जाता है, तो मैं इस मोल्ड में पनीर को सेट कर लेती हूँ। ठंडे पानी से गुजारने से पनीर एक तो टेस्टी भी बनता है, सॉफ्ट भी बनता है। तो इसको मैंने इस तरह से घर पे रेडी किया है, देखें कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसको मैं अब आज पकाने जा रही थी, सोचा आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर करूं। एक पैन में मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में ज़ीरा ऐड करके, और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई किया है, और उसके बाद सब्जियां ऐड करूँगी। सबसे पहले तो ये मैंने ऐड की है प्याज, उसके बाद गाजरें और शिमला मिर्च,
और साथ साथ टमाटर। सारी चीज़ें मैंने लंबाई में कट की हैं और इनको थोड़ी सी देर के लिए मैं पकाऊंगी। हल्की सी ये हो जाएंगी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी। नमक डाला है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर डाल के और थोड़ी सी देर के लिए और पकाया है। इतना पकाने के बाद पनीर के मैंने पीसेस इसके अंदर ऐड किए हैं। पनीर को मैंने आज फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल कच्चा पनीर है। और साथ साथ थोड़ा सा नूडल्स का मसाला और उसके साथ साथ थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। बस पनीर तैयार हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आइडियाज़ कैसे लगे। मिलूंगी एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।